हमने एक विचार बनाया सबने कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकता है हम उस आदमी को सपोर्ट करेंगे। वो प्रत्याशी विनोद डोभाल है। अब दो खेमे एक साथ हो गए। बीजेपी के कैंडिडेट का तो हम जमानत जब्त करवा के रखेंगे, ये फाइनल है। किस तरीके से आप इस आरोप को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति खनन माफिया है और वो इस तरीके से यदि उनके पास तो धनबल है, वो उसका प्रयोग करके जो चुनाव को, जो युवाओं को जो है नशा परोस रहे हैं, ये आरोप आपकी? जिनके लोगों की छत झोपड़ी में रहते थे उनको घर बनाए, लोग जो उनको खनन माफिया के नाम से जानते हैं ना, वो ये गरीब आदमी उनको आज भगवान के नाम से जानते हैं। चर्चाओं का जो बाजार गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इस बात में कितनी सत्यता है कि विनोद डोभाल जी ने जो है कुछ प्रलोभन देके वो समर्थक जो है आपके साथ आए? साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और चुनावी सरगर्मियों के बीच आज हम उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में हैं, जहां लगातार सरगर्मियां तेज हैं। कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो कपिल देव रावत थे, जिनका नामांकन रद्द हुआ है, उनके समर्थक हमारे साथ हैं और आज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि समर्थकों ने अपना खेमा चेंज किया है। जैसे ही उन्हें पता चला कि निर्दलीय प्रत्याशी जो उनके प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द होते ही वो सभी लोग जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल के समर्थन में आए हैं। पहले उनसे ही जानते हैं क्या वास्तविकता है, किस तरीके का मूवमेंट जो ये हुआ, किसके क्या इसमें जो साजिशन कुछ आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की क्या सत्यता है। सबसे पहले सर नमस्कार, आपका स्वागत है पाठ संदेश पर। धन्यवाद पाठ संदेश का। सर यदि बात करें, इससे पहले आप जब कपिल देव रावत का नामांकन हो रहा था, वहां सबसे पहले हमें दिख रहे थे कुछ चेहरे की जो फ्रंट लाइन पे बिल्कुल ओपन चल रहे थे, और उसके बाद आज जो है आप कपिल देव रावत का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल के समर्थन में आए हैं। क्या किस तरीके से हम इसको समझें कि क्या कोई मतलब आपको प्रेशराइज या माना किस तरीके से आप लोगों ने ये समर्थन जो दिया है? सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपिल देव रावत के साथ, अब उसको सरकार की प्रेशर राजनीति बोलो चाहे कैसे बोलो, नष्ट करवाया, फिर हमारे दिल में जो गहरा ठेस पहुंचा सभी समर्थकों के। हमने आपस में विचार किया अब क्या होगा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। उस चीज के लिए हमारे पास मात्र एक विकल्प है, विनोद डोभाल जी। हम सभी समर्थकों ने आपस में एक बैठक की। हमें ना कपिल के कहने की जरूरत है, हम सब समर्थकों ने आपस में तय किया कि हमें विनोद डोभाल का साथ देना है, और हम सब समर्थक आज विनोद डोभाल और कुतुर भाई के साथ खड़े हैं। यदि बात करें, कहीं ना कहीं आरोप इस कदर लग रहे हैं कि कपिल समर्थक जो है जब विनोद डोभाल के साथ जो है समर्थन के लिए उतरे, तो कहीं ना कहीं कपिल के होटल से आप लोग जो है निकले हैं। क्या इसकी सत्यता है? कहाँ आपकी बैठक हुई थी? कपिल के होटल में पहले हम वहीं बैठे हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर कपिल देव रावत जी नहीं थे, उसके समर्थक वहां विचार कर रहे थे। हमने वहीं से जो है अपना पूरे दल बल के साथ जो है विनोद डोभाल जी के साथ आए और उनके साथ सम्मिलित हुए। यानी कि जो आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर कपिल देव रावत के समर्थक जो है उनके कहने पे विनोद डोभाल को समर्थन दे रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है। डॉक्टर कपिल देव रावत ने हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने जितने समर्थक थे, हमने एक विचार बनाया सबने कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकता है हम उस आदमी को सपोर्ट करेंगे। वो प्रत्याशी विनोद डोभाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी बड़ी क्या नाराजगी आप लोगों की है? क्योंकि उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी थे पहले डॉक्टर कपिल देव रावत, उसके साथ जो है घोर अन्याय किया है। छल बल कपट जो भी करना था उन्होंने उसके साथ सब किया है। तो चलिए देखिएगा, और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? संदीप रावत। रावत जी, किस तरीके से तमाम एक बड़ा खेमा टूट के आता है जैसे ही नामांकन रद्द कपिल देव रावत का होता है, और वो खेमा जो है विनोद डोभाल के समर्थन में आ जाता है, किस तरीके से ये सब चीजें और क्या वास्तविकता है? वास्तविकता तो ये है कि भाजपा प्रत्याशी ने जो आरोप कपिल पे लगाए वो निराधार गलत है, और उनका नामांकन रद्द कराया। इसी कारण से हम विनोद डोभाल के साथ सम्मिलित हुए हैं, और हम जीत के साथ ये कहते हैं कि विनोद डोभाल को हम 100% जीत दिलाएंगे।
तो देखिएगा कहीं ना कहीं जो समर्थक कपिल देव को कल तक जो है जीत के लिए आश्वस्त कर रहे थे, नामांकन रद्द होने के बाद आज विनोद डोभाल को समर्थन देने के बाद वो आज भी उसी हुंकार में है कि हम विनोद डोभाल को जीत दिलाएंगे। ये समय के गर्व में है कि 23 तारीख को वोटिंग होती है, किसके पक्ष में होती है, और उसके बाद 25 तारीख को जो रिजल्ट आते हैं वो क्या है वो बात की बात है, लेकिन समर्थकों का जोश कहीं ना कहीं हाई लेवल पे है। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? आनंद सवाल हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ जी कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था, निष्पक्ष में जो चुनाव होने देते, हार जीत में जो अलग विषय था, पर यहाँ पे तो कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्होंने जो भ्रूण हत्या की है, कम से कम बच्चा पैदा हो जाता, उसके बाद में जो हो जाती मैदान में लड़ाई, हार जीत अलग विषय था, पर उन्होंने तो ऐसी हत्या की है कि बच्चे को पेटी में मार दिया है। तो इसमें मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार की में जो है काम कोई न करे, और ऐसे आदमियों को मतलब सबक सिखाना भी मतलब बहुत जरूरी है। तो हम न तो किसी के कहने से यहाँ पे आए, हम स्व इच्छा से आए हैं, क्योंकि विनोद डोभाल एक ऐसा में जो है कैंडिडेट है, निष्पक्ष है, साफ छवि का है, कोई इस पे मुझे दाग नहीं है, और वही नगर का मुझे विकास करने वाला एक आदमी मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। यदि बात करें तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां भी तेज है, इन सब चीजों में आप किस तरीके से देख रहे हैं कि विनोद डोभाल इस वक्त एक जिताऊ कैंडिडेट है? वो तो हमको पहले एक टक्कर का कैंडिडेट लग रहा था कपिल के साथ, वो ये कैंडिडेट था जो जिताऊ था, कपिल भी, और उसमें टक्कर थी, कांटे की टक्कर थी। अब दो खेमे एक साथ हो गए, बीजेपी के कैंडिडेट का तो हम जमानत जब्त करवा के रखेंगे, ये फाइनल है। ये बड़ा एक बयान कि हम जमानत जब्त करके ही रखेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? प्रदीप रावत। प्रदीप जी, किस तरीके से आप तमाम जो ये सियासी सरगर्मियां हैं इनको देख रहे हैं, और किस तरीके से जो तमाम चीजें घटना घटित हो रही है, इन सब चीजों पे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मेरा तो ये मानना है कि जो हम इससे पहले हम कपिल देव रावत जी के साथ थे, और कपिल के साथ जो अन्याय हुआ है, इसलिए हम सभी लोग एक साथ मिलके हम विनोद भाई के समर्थन में आए हैं। किस तरीके से आप आज देख रहे हैं कि तमाम जैसे ही आप लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने लगा, और कहीं ना कहीं ये बातें होने लगी कि कपिल देव भी जो है विनोद डोभाल को समर्थन करने के लिए उन्होंने खुद उनको कहा है अपने कार्यकर्ताओं को। नहीं, इसमें कपिल देव रावत जी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। हम समस्त लोग जितने भी हम कपिल के समर्थक थे, हम एक साथ बैठे हुए थे, हमने आपस में अपनी मीटिंग हमने आपस में अपनी एक मीटिंग रखी। इसमें हमने सब लोगों ने मिलके हमने विनोद भाई कुतरू भाई को अपना समर्थन दिया। तो चलिएगा और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यपाल नेगी। जी नेगी जी, किस तरीके से आप जो है बड़कोट नगर निकाय के जो चुनावों की सरगर्मियां हैं इन सबको देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप और बाजा जो चुनावी माहौल है एकदम गर्म है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक और जो है निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत का जो है नामांकन रद्द होता है, और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत के समर्थक जो है विनोद डोभाल जो निर्दलीय प्रत्याशी वर्तमान में है उनके समर्थन में उतर जाते हैं। जी देखो, कपिल रावत का नामांकन रद्द करना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं तो ये कहता हूं कि देखो लड़ाई मैदान में होनी चाहिए, जिसने भी किया है वो चाहे कोई भी हो, ये चीज मतलब इस प्रकार का काम करना ठीक नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हो? कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है एक प्रेशराइज करके उनको बोला गया है कि आप लोग विनोद डोभाल के समर्थन में आए, क्या नहीं, प्रेशर की किसी चीज का नहीं, हम विनोद डोभाल जी के साथ अपने स्वेच्छा से और अपने उससे आए हैं, और उसमें कुछ प्रकार का कोई वो नहीं है। जी क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल से एक चीज बताना चाहता, कुछ लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं ये 50 लाख में बिके हैं। मैं उन लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमारा मान सम्मान है, हम मान सम्मान के साथ कुतरू भाई के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग हम पे आरोप लगा वो स्वयं अपने आप बिका हुए, जिला पंचायत में हुआ। मैं उनसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दीपक बिजलाल ने आप लोगों को कितने में खरीदा? मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँ, आप लोगों को दीपक बिजलाल ने कितने में खरीदा था?
जो आज वो लोग हम पे आरोप लगाए, वो अपने आप भ्रष्टाचारी है, इसलिए हमें वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात। और इस और यदि बात करें, और भी लोग हैं और हम आज सभी लोगों से चुनावी सरगर्मियों को लेकर बात करेंगे। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? अरे नाम तो बता दीजिए अपना। तो देखिएगा माइक के आगे बोलने से कई लोग जो है बसते दिख रहे हैं और यहाँ एक कुछ समर्थक हमें जो देखिएगा चुनाव निशान अपना गले में लेके घूम रहे हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? पहले तो आपका धन्यवाद। मेरा नाम किशन चौहान है। जी किशन जी, किस तरीके से बड़कोट नगर की चुनावी सरगर्मियां आजकल जोरों पे है, किस तरीके से देख रहे हो आप? सब देख ही रहे हैं, आप तो सभी जगह घूमते हैं, सब देख रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको तो मालूम ही होगा, बड़े भाई विनोद डोभाल कुतरू भाई का एक तरफा ही चल रहा है अभी बड़कोट में। और लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में बोलने नहीं। जो गरीब लोग हैं ना आज के डेट में, जो जानते हैं उनको, वो खनन माफिया न बोल के उनको भगवान बोलते हैं आज के डेट में। जिनके लोगों की छत झोपड़ी में रहते थे उनको घर बनाए, और लोग जो उनको खनन माफिया के नाम से जानते हैं ना, वो ये गरीब आदमी उनको आज भगवान के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बस लगे हैं। भाई जी ने बोला है कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है और हर कार्यकर्ता अपना पूरा ये निभाएगा। तो चलिएगा, तमाम चुनावी सरगर्मियों के बीच ये खास बुलेटिन, इसके बाद हम बात करेंगे विनोद डोभाल जी से कि वो तमाम चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं। एक और आपको समर्थन भी मिला है तो दूसरी ओर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, और कहीं ना कहीं इस बीच विनोद डोभाल जी क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियों का बाजार गर्म है और हमारे साथ विनोद जो निर्दलीय प्रत्याशी बड़कोट नगर पालिका से दावेदारी कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, और उनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि तमाम एक और जो है आपको समर्थन मिलता है तो दूसरी ओर जो है चर्चाओं का बाजार बिल्कुल एकदम मीटर बहुत ऊपर हो जाता है कि चर्चा बड़े स्तर पर होने लग जाती है। तो सबसे पहले विनोद भाई आपका स्वागत पाठ संदेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश का। सर, जिस तरीके से एक और आपको कपिल देव के समर्थकों का समर्थन मिल जाता है और दूसरी ओर जो है चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो चर्चाओं का बाजार तेज हो जाता है उसमें, तो किस तरीके से ये सब चीजें आप देख रहे हो? जितने भी समर्थक, जिसका भी मुझे समर्थन मिला उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदमी की ताकत बढ़ती है, एक और एक दो भी होते हैं और एक और 11 भी होते हैं, तो बस यही है। अच्छा, यानी कि एक और एक दो नहीं, एक और एक सीधे 11 ही करना है। बिल्कुल। तो देखिएगा, और यदि बात करें जिस तरीके से तमाम समर्थकों को, आपको जो कपिल देव के समर्थक थे उनका आपको समर्थन मिला, उससे जो सियासी जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाओं का माहौल जो गर्म हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तमाम आरोप भी प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, क्या देखते हो आप? देखिए, लोग आरोप तो जो लोग लगाते हैं लगाने दीजिए उनको, हम उनका कभी ना तो जवाब दिया ना देते हैं। और बेसिकली मुझे समर्थकों का, मतलब उनके समर्थकों का समर्थन मिला है। कपिल देव जी का क्या है कि वो भाजपा में है और भाजपा में ही रहने का शायद उनका मन है, तो उनका समर्थन तो नहीं मिला है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनका समर्थन जरूर मिला है। और कपिल देव जी ने काफ़ी मेहनत करी थी ग्राउंड पे, तो शायद कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक थे उनके मन में ये रहा कि भाई उनको टिकट मिलना चाहिए था, या जो भी उनके अपने निजी कारण रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हमारी भी है कि जो उनके समर्थक, जितने भी समर्थक थे, हमारी भी बहुत अच्छी बातचीत रही है कि जो उनके समर्थक थे कभी हमने जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं करी, तो शायद उन्हें जो जायज बात लगी, तो सभी के मुझे लगता है 100% के 100% समर्थक जो हैं उनके वो हमारे साथ आए हैं। और इस बात में कितनी सत्यता है, जिस तरीके से तमाम चर्चाओं का जो बाजार गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इस बात में कितनी सत्यता है कि विनोद डोभाल जी ने जो है कुछ प्रलोभन देके वो समर्थक जो है आपके साथ आए? देखिए, जो लोग ये, जिनके टीम ये बात कर रही है, वो लोग खुद कैसे लोग हैं, बड़कोट की जनता उनको जानती है। और उनको, मेरे को भी सर से पैर तक जनता जानती है, कपिल देव रावत जी को भी जानती है और उन प्रत्याशी को भी जानती है जिनके लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो छोटी सी नगर पालिका हमारी बड़कोट, तो जो ऐसे अभद्रता वो लोग फैला रहे हैं और जनता उनको जवाब देगी। और कपिल देव रावत जी का अपना एक इतिहास है राजनीति में, काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं क्या, कोई क्या, शायद
और अगर जिनको राजनीति करनी होती है वो लोग कभी किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है। और जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनका इतिहास भी सभी लोग जानते हैं, तो उनका काम ही अनर्गल बातें करनी होती हैं। वो कहते हैं विधायक जी ने काम नहीं करा, वो जिस मंच से खड़े होके भाषण दे रहे होते हैं वो निर्माणाधीन मंच है, उनको ये पता नहीं है कि वो मंच ही विधायक जी ने बना रखा है। एक आरोप जो है सीधे सीधे वर्तमान विधायक यानी आपके बड़े भाई पे लग रहा है कि वो भाजपा प्रत्याशी के लिए चिन्यालीसौड़ में कार्य कर रहे हैं लेकिन बड़कोट में नहीं, ऐसा क्यों? भाई हमारा ना तो भाजपा से बैर है और ना कांग्रेस से बैर है, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता था बड़कोट में कि भाजपा हमें समर्थन दे देती तो हम उनका भी समर्थन लेने को तैयार है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो विधायक जी बड़े भाई हैं उनका समर्थन भाजपा को है, तो अब भाजपा को अगर वहाँ हमारी जरूरत है तो हमने उनको समर्थन दे दिया। जैसे नौगांव भी एक जगह है, नगर पंचायत है वो, तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं नौगांव में वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाई हमारा कोई उनसे बैर नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ हम व्यक्तिगत हैं तो हम भाई जब हम अपने को मजबूत करेंगे या हमारा कोई कार्यकर्ता होता है उसको मजबूत करेंगे तब फिर भाजपा की बात होती। तो क्योंकि हम खुद ही मतलब हम भी कार्यकर्ता हैं विधायक जी के, हम स्वयं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता उनको समर्थन देने की। तो अगर भाजपा को लगता हो कि वो हमें समर्थन दे तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है। यदि बात करें कपिल समर्थक सब आपके पक्ष में हैं, इस वक्त आप कितने आश्वस्त जीत को लेके हैं? जो 25 तारीख को रिजल्ट आने वाला है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आश्वस्त वो लोग होते हैं जिनको सपने देखने की आदत होती है। हम सपना नहीं देखते हैं। हम जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाती है तब तक हमारे मन में किसी कोई हम ऐसा नहीं लेके चल रहे हैं कि हम जीतेंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे और संघर्ष की हमेशा जीत होती आई है, तो बस यही है। एक आरोप जो है आपके ऊपर लगा था कि वो व्यक्ति जो है खनन माफिया है। किस तरीके से आप इस आरोप को देख रहे हैं कि वो व्यक्ति खनन माफिया है और वो इस तरीके से यदि उनके पास तो धन बल है, वो उसका प्रयोग करके जो चुनाव को जो युवाओं को जो है नशा परोस रहे हैं, ये आरोप आप पे लगे हैं? मतलब जो चीजें हमने ग्राउंड से कवर की है उसमें भी है, और आप क्या इस पे कहना चाहोगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा आरोपों की तो मैं बात नहीं करूंगा। रही खनन माफिया वाली बात, ठीक है, मैंने खनन का व्यवसाय है, आप कोई उसको माफिया का नाम दे दे, शायद उन सज्जन को पता नहीं है उत्तरकाशी में जितने भी स्टोन क्रेशर हैं, जितना रॉयल्टी वो सारे स्टोन क्रेशर मिलके सरकार को जितना भी वो देते हैं पैसा सरकार के खजाने में डालते हैं, उनसे कई गुना राजस्व सरकार के खजाने में डालते हैं, उनसे कई गुना राजस्व में अकेले हमारा काम है खनन का, हम उससे कई गुना ज्यादा राजस्व देते हैं। और ये सर्वविदित है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप इसको खनन कार्यालय से भी पता कर सकते हैं। रही बात अगर वो हमें मतलब हमारा कारोबार खनन का, हमें खनन माफिया कहते हैं, तो उनकी इच्छा कुछ भी कह सकते हैं। और कल को मैं अपनी जो हमारे लोग हैं, रमाई घाटी के लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम और फिर हमें वो कोई और भी नाम देना चाहेंगे माफिया का, तो हमें उससे भी कोई गुरेज नहीं है। हम अपने जो रमाई घाटी के लोग हैं, हम अपना परिवार जैसा लोगों को समझते हैं। और रही जो उनके जो भी बाकी आरोप है, तो सब लोगों को पता है कि कौन किसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनको बातों पे हम बहुत ज्यादा जाते नहीं है। तो चलिएगा, ये हमारे साथ बड़कोट नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल जी थे। और साथ ही साथ इसी बीच हम आपको एक संदेश भी दे रहे हैं, चुनाव पहाड़ संदेश का एक संदेश आपके लिए कि चुनाव चंद दिनों का है, हमें अपना इस चुनाव में भाईचारा ना खराब करके, बल्कि जहां जिसका जो मन करे वो करे, लेकिन 2 दिन की राजनीति के वजह से हम लोग अपना भाईचारा न बिगाड़े, अपने भाईचारे को, आपसी प्यार सौहार्द को बनाए रखें। इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।